अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जिन बच्चों ने कल यानी 4 मई 2025 को नीट एग्ज़ाम दिया, उनके पेपर अच्छे होंगे और हमें उम्मीद है कि जिन बच्चों ने पूरे दिल से मेहनत की ताकि उनका नाम मेरिट लिस्ट में निकले और हमारी दुआ है उनके लिए कि इंशाल्लाह वो कामयाब होंगे और ज़रूर कामयाब होंगे। तो आज जो हम बात करेंगे सेशन की बात करेंगे, जो हमारा एडमिशन का सेशन है 24-25 2024-25 सेशन और 25-26 सेशन। ये दो सेशन है जो अभी भी ओपन है क्योंकि 25-26 जो सेशन है वो फ्रेश है, अभी उसके लिए टाइम भी है। लेकिन जो आपका 24-25 सेशन है वो ऑलमोस्ट उस जगह पे है कि जो क्लोज हो गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जैसे कि बांग्लादेश है, वहाँ पे अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं हुई है। उनका डिले हो गया है। ये डिले चल रहा है जब से मैं कहूँगा कोविड के टाइम से ये डिले हुआ है, अदरवाइज़ जो क्लासेस है वो कैब से स्टार्ट होती थी। कोविड की वजह से उस टाइम थोड़ा गैप लग गया था और वो गैप अभी भी कंटिन्यू है। इस साल भी क्लासेस लेट होंगी, एंडिंग में या फर्स्ट वीक ऑफ जून के करीब हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्लासेस स्टार्ट होंगी। आज मैं स्पेशली दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो मैं बात करूँगा सेशन पे और कुछ JNK से बाहर एक कंसल्टेंट है जिसका माई कैरियर पाथ करके कुछ कंसल्टेंट है, उसकी एक वीडियो आपको दिखाऊंगा जो सेशन के रिलेटेड है। अभी आप पहले ये वीडियो देखिए, उसके बाद मैं कहूँगा कि ये गलत क्यों है, क्या रीज़न है कि ये इतना कॉन्फिडेंस से बच्चों को डाइवर्ट कर रहा है गलत एडमिशन करने के लिए, जिससे बच्चों के 5 साल बर्बाद होंगे। स्पेशली ये अपील कर रहा है, इसके जो इंटरव्यू को मैंने जब पूरी तरीके से ऑब्जर्व किया तो ये कश्मीरी स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट कर रहा है। ना इसका कोई फिजिकल एड्रेस मेंशन है यूट्यूब पे, ना ही इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे है, और ये इस तरीके से डिलीवर कर रहा है मैसेज को जैसे कि ये खुद बहुत बड़े ज्ञानी है या NMC इनके हाथ में है जो ये कह रहा है। वैसे हमने इसकी जो वीडियो है NMC को भी फॉरवर्ड कर दी है ईमेल के थ्रू, ताकि वो एक एक्शन ले सके ऐसे कंसल्टेंट्स के थ्रू। जो JNK से बाहर के कंसल्टेंट है, स्पेशली JNK का कोई कंसल्टेंट ऐसा दावा नहीं कर रहा है जो ये कर रहा है, लेकिन मैं स्पेशली अपने जो जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये मैसेज कन्वे करना चाहता हूँ कि जो ये कह रहा है सेशन का, इन बातों पे गौर करें। जो इसने एक स्पेशली, आप पहले ये वीडियो क्लिप देखिए, फिर मैं बात करूँगा क्या गलत है इसमें और क्या सही है। प्लीज आप गौर से देखिएगा इस वीडियो को। अच्छा, कई लोगों को, जो लोग पहले से हमारे चैनल पर हैं, जो अभी नीट 2025 का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस कंफ्यूजन में है कि क्या ना करे और क्या करे। तो मैं आपको बता दूं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। 10,000 रुपीज बहुत ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, अमाउंट नहीं है आपके बच्चे के करियर के लिए। आपको सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन 10,000 रुपीज देकर के करना है। अगर आप वहां पर नहीं क्वालिफाई कर पाते, उस टाइम में चांस नहीं मिल पाता, तो आप अपना 1 ईयर सेव कर सकते हैं। क्योंकि बांग्लादेश में आपका 24-25 सेशन में एडमिशन हो रहा होगा, तो कोई भी स्टूडेंट जो 25 में इंडिया में एडमिशन ले रहा होगा, जिस टाइम में उसको डिग्री इंडिया में मिलेगी, उसी टाइम में अगर वो बांग्लादेश में एडमिशन ले रहा होगा 24-25 सेशन में, तो डिग्री लगभग समान टाइम में, सेम टाइम में आपको मिल जाएगी। तो 1 ईयर आप सेव कर लोगे। लेकिन सेव आपने अभी जो वीडियो देखी, ये बंदा कहना चाहता है कि जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी 4 मई को फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है, नीट का फर्स्ट अटेम्प्ट, फ्रेश कैंडिडेट्स के बारे में बात करें, वो भी एडमिशन ले सकते हैं बांग्लादेश का, क्योंकि वो कह रहा है कि अब जून में क्लास स्टार्ट होगी या एंडिंग मई में, तो इनका जो इंडिया का सेशन है, जो 25-26 सेशन है इंडिया का जो स्टार्ट होने वाला है, उसके साथ ही डिग्री कंप्लीट होगी इनकी भी, जो बांग्लादेश में 24-25 सेशन के साथ एडमिशन करेंगे। लेकिन आपको दो चीजों का ख्याल रखना है। पहली बात,
एनएमसी कहता है कि फ्रेश कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ, फ्रेश जिनने फर्स्ट टाइम दिया है। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल 2025 में अपना नीट क्वालिफाई किया है तो आप किस सेशन के लिए एलिजिबल है? 2025-2026 सेशन के, ठीक है। ये फ्रेश कैंडिडेट जिनने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, ठीक है। तो इट मीन्स कि आपका जो एडमिशन लेटर इशू होगा, चाहे वो इंडिया में होगा या किसी और कंट्री में, आपको इसी सेशन में लेना है। मीन्स 2025-2026 आप 24-25 सेशन में एडमिशन नहीं ले सकते। लेकिन ये कह रहा है कि चलो डिग्री सेम टाइम पे कंप्लीट होगी, इंडिया की भी और बांग्लादेश की भी। लेकिन एनएमसी क्लियर कहता है कि सेशन आपका 24-25 नहीं बल्कि 25-26 होना चाहते हैं। आपने 25 में नीट क्वालिफाई किया है, आपका जो सेशन होना चाहिए 25-26। इस रिलेटेड हमने भी बांग्लादेश के बड़े यूनिवर्सिटी, बांग्लादेश ढाका यूनिवर्सिटी से भी बात की है, बहुत सारे कॉलेजेस के चेयरमैन से भी बात की है वाया ईमेल, और बहुत से हम मतलब इन पर्सन हमने बात भी की है, मिले भी हैं। और डीजीएमई को भी मेल लिखी थी कि क्योंकि सेशन जो लेट स्टार्ट हो रहा है मई एंडिंग या जून में, आप 25-26 एडमिशन लेटर इशू कीजिए जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने रिसेंटली मतलब जो 25 में नीट दे रहे हैं पहली बार। लेकिन उसका अभी कोई रिप्लाई नहीं आया है हमारे पास। अगर कोई भी कंसल्टेंट आपको ये कह रहा है कि आप एडमिशन ले सकते हैं, मेक श्योर कि जो एडमिशन लेटर वो आपको इशू करके दे रहा है, मैं खाली फ्रेश कैंडिडेट्स की बात कर रहा हूँ जिन्होंने पहली बार नहीं की, मेक श्योर कि आपका जो एडमिशन लेटर आई उस पर मेंशन होना चाहिए 25-26। 24-25 पे आप बिल्कुल ना जाए, क्योंकि अगर आप 24-25 पे जाएंगे फिर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आपको ये पता चले कि आपने गलत सेशन में एडमिशन लिया है, आपके 5 साल जाया हो गए। इट इज बेटर टू वेट फॉर 5 मंथ्स, अपने सेशन पे जाओ, या मतलब इंडिया में जिनको जाना है वो उसके अकॉर्डिंगली जा सकते हैं 25-26 में। तो ऐसे कंसल्टेंट्स को जब भी आप ऐसी वीडियो देखें जिनका कोई फिजिकल एड्रेस ना हो और ऐसी बात करे जो कि एनएमसी के अगेंस्ट हो, प्लीज मेक श्योर कि आप अपने लोकल एरिया में जो आपके कंसल्टेंट्स हैं उनसे बात करें, क्योंकि वो इजीली आपके लिए एक्सेसिबल है। फिजिकली आप वहां पे जा सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। खुदा ना खास्ता कुछ अप डाउन हो वो भी आप क्लियर कर सकते हैं। ऐसे जेएनके से बाहर किसी कंसल्टेंट से आप बात करोगे फिर प्रॉब्लम आपके लिए बड़ी हो जाएगी, आपको आने जाने में प्रॉब्लम हो जाएगी और बहुत ही एग्जॉस्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस हैं जिनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, और 5 साल के बाद आप उस कंसल्टेंट को कहाँ ढूंढेंगे, क्या करेंगे, ये सही बात नहीं है। बेटर है कि आप अपने कश्मीर या जम्मू के कंसल्टेंट से बात करें ताकि वो आपके लिए अच्छा रहे। जो ये बंदा कह रहा है इसने बिल्कुल गलत कहा है कि आप ले सकते हैं, आपकी डिग्री सेम इंडिया के, डिग्री तो सेम टाइम पे आएगी लेकिन आपका सेशन सेम नहीं है, तो ये आपका वहां पे 5 साल जाया। हाँ, अब अभी बांग्लादेश कौन जा सकता है? बांग्लादेश वो जा सकता है, अभी लिमिटेड सीट्स हैं बांग्लादेश में। 24-25 के सेशन में खाली वही जा सकता है जिसने आज से 2 साल पहले या 1 साल पहले, मैं कह रहा हूँ 23 या 24 में अपना नीट क्वालिफाई किया है। मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है लेकिन नीट क्वालिफाई किया है। जो नीट क्वालिफाई करता है और अब्रॉड एडमिशन लेता है, 1 साल बाद भी ले सकता है, 2 साल बाद भी ले सकता है, क्योंकि उसका जो नीट क्वालिफाइंग स्कोर है वो वैलिड है 3 साल के लिए। मतलब अगर आपको अब्रॉड एडमिशन लेना है, आपका क्वालिफाइंग स्कोर 3 साल के लिए वैलिड है। अगर आपने 23 में क्वालिफाई किया है या 24 में क्वालिफाई किया है, आप एलिजिबल है, आप एडमिशन ले सकते हैं इस सेशन में 24-25 के लिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको इंडिया में किसी ओपन स्टेट में एडमिशन लेना है इंडिया में, तो आपका ये स्कोर कंसिडर नहीं होगा। आपका इंडिया के लिए आपको फ्रेश स्कोर ही चाहिए नीट का, जो आपने अभी दिया है मई 4, 2025 में, वही स्कोर कंसिडर होगा इंडिया के लिए। पुराना स्कोर आपका कंसिडर नहीं होगा इस सेशन के लिए, वो कंसिडर होगा एडमिशन के लिए। अगर आपको अब्रॉड करना है तो आप एलिजिबल है, तो आपको कोई सेशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप 24-25 के सेशन में एडमिशन आराम से ले सकते हैं। अभी जो अगर आप कोई बच्चा जो फ्रेश है, जो जिसने अभी रिसेंटली मई 4 में दिया है, फ्रेश कैंडिडेट जिसने अभी दिया है,
वो एलिजिबल है अभी 25-26 एडमिशन के लिए, जो अभी ओपन है ईरान, उज़्बेकिस्तान, रशिया, इन कंट्रीज़ में। इनको टॉप यूनिवर्सिटीज़ में भी ले सकता है, लो बजट यूनिवर्सिटी जहाँ क्वालिटी एजुकेशन, साथ ही साथ उनका बजट कम भी है। ईरान में 16 लाख से बजट स्टार्ट होता है। उनका जो एंडिंग है, मतलब हाई एंड जो है उसका 30 to 35 लैक्स का, अगर तेहरान यूनिवर्सिटी की बात करेंगे तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप भी देती है। तेहरान यूनिवर्सिटी भी जीपीए के हिसाब से स्कॉलरशिप देती है। उनका मिनिमम ट्यूशन फी, मिनिमम की बात करूं तो 5,000 रहेगा, मैक्सिमम की बात करूंगा तो 10 से 7,500 तक का रहेगा। लेकिन कुछ स्कॉलरशिप्स वो देते हैं अभी इंडिया और पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए। उनका क्राइटेरिया सेम है स्कॉलरशिप का, जो बेस्ड है जीपीए। आपका जीपीए कितना है 12th में, उस पे वो डिपेंड है और उसके हिसाब से ही आपको स्कॉलरशिप। इसके लिए आपको अगर और डिटेल चाहिए या कितना कहाँ बजट और कहाँ पे अच्छी एजुकेशन आपको मिलेगी, आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। या नीट के रिलेटेड या कोई भी सेशन के रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको एडमिशन करना है हमारे पास, आप अपनी नॉलेज के लिए भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। रहा सवाल अब सेशन का जो बांग्लादेश का है, कुछ सीटें मैं अभी रिपीट कर रहा हूँ, कुछ सीटें 2024-25 सेशन की अवेलेबल है। जिन बच्चों ने 23 या 24 में अपना नीट क्लियर किया है, नीट क्वालिफाई किया है, वो एलिजिबल है अभी भी एडमिशन के लिए। लेकिन मेक श्योर कि उनने डीजीएमई के रजिस्ट्रेशन की है। डीजीएमई का जो लास्ट डेट था 15 मार्च 2025 था। लेकिन आपके लिए एक गुड न्यूज़ है, जल्दी ही डीजीएमई शायद कुछ दिनों के लिए पोर्टल फिर से ओपन करेगा रजिस्ट्रेशन के लिए। तो जब भी ये अवेलेबल होगा तो हाँ, जो भी हमसे कांटेक्ट करेगा उनको इंस्टेंटली अपडेट मिलता रहेगा। अगर आपको इंस्टेंट अपडेट चाहिए कि डीजीएमई का पोर्टल ओपन कब हुआ है, आप हमारे यूट्यूब चैनल प्राइम टाइम एजुकेशन को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबा सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई अपडेट अपलोड करें। इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। बाकी रहा सवाल, मेक श्योर कि आप राइट पर्सन से बात करें। और जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के लिए मैं ये स्पेशली रिक्वेस्ट करूंगा कि आउटसाइड JND के आप किसी भी कंसल्टेंट के पास ना जाएं, आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। बेटर है कि आप किसी भी कश्मीर या जम्मू के कंसल्टेंट से कॉन्टैक्ट करें जो रिलायबल है, जिनका अच्छा मतलब रेपुटेशन है मार्केट में। आप उनसे बात कर सकते हैं, उनके ऑफिस विजिट कर सकते हैं, उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सारी डिटेल दे सकते हैं। बाकी आपका कोई भी सवाल है इसके रिलेटेड, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जो स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स हैं। या अगर आपको हमारी पिछली वीडियोस भी देखनी है, आप यूट्यूब चैनल प्राइम टाइम एजुकेशन पे जाके उन सारी वीडियोस को देख भी सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी हम नेक्स्ट अपडेट जल्दी आपके सामने लाएंगे इंशाल्लाह। जो भी अपडेट हम लाएंगे वो बेस्ड होगी फैक्ट्स पे, ऐसे एजम्पशंस पे नहीं होगी। जैसे कि आपको मैंने बताया जो यूट्यूब चैनल अभी जिसने माई केयर पाठशाला करके कुछ है जो अपलोड की थी, उसने माई कैरियर पाठशाला कुछ करके है, तो प्लीज़ इसने एक तरीके से बहुत सारे कंसल्टेंट्स कश्मीरी को टारगेट किया है, कश्मीरी कंसल्टेंट्स को टारगेट किया ताकि वो एडमिशन डाइवर्ट कर सके। और अगर आप वहाँ जाएंगे भी, जो इसने कहा है वो बिल्कुल इसने गलत किया है, क्योंकि एडमिशन लेटर जब तक 24-25 की फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए 25-26 तक की नहीं होगी तब तक आप एडमिशन नहीं ले सकते और आपकी जो डिग्री है वो वैलिड नहीं होगी सेशन के हिसाब से। आपको जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, मैं रिपीट करता हूँ, जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने पहली बार नीट दिया है, उनका जो एलिजिबल सेशन है वो 25-26 है, वो 24-25 के सेशन में ना जाए, क्योंकि अभी तक हमारे पास बांग्लादेश से किसी भी अथॉरिटी से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई कि हम इनको कंसिडर करेंगे 25-26 के लिए, क्योंकि उनका 25-26 वाला सेशन जो है खुद फेब में स्टार्ट होता है, ना कि जून या मई में। खाली उनका डिले चल रहा है पिछले कुछ सालों से, जब से कोविड हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूँ। तो आप हर किसी इंफॉर्मेशन को पहले वैलिडेट करें, डिस्काउंट के चक्कर में ना जाएं, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का कैरियर का सवाल है, इसका पूरा ख्याल रखिए। और स्पेशली मैं पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो भी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है किसी भी रिलेटेड
सेशन के चक्कर में आप ये ना कहें कि 1 साल सेव करने के चक्कर में आप 5 साल ज़ाया ना करें, ऐसा ना हो। पहले प्रॉपर इन्फॉर्मेशन लें, जो कंसर्न्ड अथॉरिटी हो, इवन एनएमसी से भी आप ये क्लियर कर सकते हैं कि ऐसे जो सम कंसल्टेंट्स हैं, जैसे कि मैंने आपको एक रेफरेंस दी है इस कंसल्टेंट की, आप इनका वीडियो उठा के एनएमसी को भेज सकते हैं कि आपको खुद ही आंसर मिलेगा कि एनएमसी क्या कह रहा है और उनकी गाइडलाइंस क्या है। बाकी किसी भी सवाल के लिए हम प्रेजेंट हैं, आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट करें। और इंडिया में भी अगर आपको एडमिशन गाइडेंस चाहिए ओपन स्टेट्स में, वो उसके लिए भी हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन है इंडिया की किसी भी ओपन स्टेट में आपको एमबीबीएस के रिलेटेड। लेकिन वो खाली एलिजिबल है फ्रेश कैंडिडेट्स जिन्होंने इस साल के फ्रेश कैंडिडेट नहीं, सॉरी, जिन्होंने जिनका ये फ्रेश नीट स्कोर है इस साल का 2025 का जो फ्रेश स्कोर है उस पे एलिजिबिलिटी सारी डिपेंड है आपका। अगर आपने पिछले साल भी दिया है उससे पहले भी, वो कंसिडर नहीं होगी इंडिया के लिए। इंडिया के लिए खाली फ्रेश स्कोर मतलब कंसिडर किया जाता है। अब्रॉड के लिए आपका पुराना स्कोर भी चल सकता है, क्वालिफाइंग स्कोर अगर आपने 2024 में दिया है, 23 में दिया है, अब्रॉड के लिए वो चलता है, 3 साल वो वैलिड रहता है। लेकिन इंडिया के लिए आपका फ्रेश नीट स्कोर ही कंसिडर होगा। बाकी आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, स्पेशली ईरान के लिए, ईरान की बहुत सारी क्वेरीज आ रही हैं, जो कुछ आपको ऐसे र्यूमर्स फैला रहे हैं कि ईरान के हालात ख़राब है, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, ना ही बांग्लादेश में कोई हालात ख़राब है। मैं तो कह रहा हूँ कि अभी मेरे इस करंट कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से मैं कहूँगा बांग्लादेश सिक्योर है। तो कंपैरिजन आप खुद ही कर सकते हैं कि किस चीज़ से सिक्योर है, मतलब सिक्योर है। तो कहने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों से कि क्यों बांग्लादेश सिक्योर है, स्पेशली फॉर जम्मू एंड कश्मीर कैंडिडेट्स। ईरान भी बिल्कुल सिक्योर है। हर साल हम विजिट करते हैं, वहाँ पे बच्चे, आप उनसे बात कर सकते हैं। कोई ऐसी जैसे कि फैला रहे वहाँ पे हालात खराब, कोई हालात खराब नहीं है। जो भी चल रहा है और ईरान के बाहर है। बाकी ईरान में बिल्कुल जो सिचुएशन है बिल्कुल मतलब काम है, अच्छी है, बेटर है। आप खुद अगर आपको स्टूडेंट से बात करनी है, किसी भी स्टूडेंट, चाहे वो तेहरान यूनिवर्सिटी, शिराज यूनिवर्सिटी में हो, IUMS में हो, शहीद बहिश्ती में हो, इस्फहान यूनिवर्सिटी में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी के बच्चे से हम आपको बात करा सकते हैं। और आप ये दिल से निकाल दें कि वहाँ की कुछ यूरोपियन मीडिया हाईलाइट कर रहा है या वेस्टर्न मीडिया हाईलाइट कर रहा है कि यहाँ पे कंडीशंस खराब है, ऐसा कुछ नहीं है। और पहले एक इशू आता था कि हम जो ट्रांजैक्शन है अब्रॉड नहीं कर सकते थे, मतलब ईरान हम पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते थे। अब ये प्रॉब्लम भी इंडिया ने रिजॉल्व कर दी है। अब स्पेसिफिकली यूको बैंक से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में फी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो इशू अब रिजॉल्व हो गया है। आप इसके रिलेटेड ईरान की एम्बेसी जो है दिल्ली में, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट करके ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। ये एक बड़ा ही मतलब मैं कहूँगा रिलैक्सेशन पॉइंट है उन स्टूडेंट्स के लिए भी जो ऑलरेडी ईरान में हैं, जो डिफरेंट मीडियम्स के थ्रू ट्रांसफ़र करते थे अपनी ट्यूशन फी, यूनिवर्सिटीज़ को बहुत प्रॉब्लम आती थी और चार्जेस भी बहुत ज़्यादा लगते थे। तो ये इशू अब ख़त्म हो गया है। यूको बैंक अब ये फैसिलिटी अवेलेबल करा रहा है। इसके रिलेटेड अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, दिल्ली की जो ईरान की एम्बेसी जो है दिल्ली में, वहाँ पे भी कांटेक्ट करके आप ये इससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो ले सकते हैं। आपको वो नंबर वेबसाइट पे भी मिलेगा। दिल्ली ईरान की जो एम्बेसी है दिल्ली में, वहाँ पे आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, वो आपको सारी इंस्ट्रक्शन देंगे कि कैसे क्या ट्रांसफ़र करना है। बाकी रहा बांग्लादेश में भी हालात बहुत ही अच्छे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई वायलेंट इशू नहीं है। स्टूडेंट्स वहाँ सेफ हैं। जो पिछले साल हुआ है उस साल भी सारे स्टूडेंट्स सेफ थे। थोड़े डिस्प्यूट्स थे, इंटरनल डिस्प्यूट्स थे, लेकिन फॉरेनर्स बहुत ही सेफ रहे वहाँ पे, कोई इशू नहीं है बांग्लादेश में। मजीद इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए किसी भी रिलेटेड, चाहिए हालात के रिलेटेड, किस कंट्री क्या, मैं अभी आपको रशिया रिकमेंड नहीं कर सकता। वहाँ पे अभी जो कंडीशन है वो मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन जब तक सीज फायर ना हो तब तक, क्योंकि ये डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन है दो कंट्रीज का, ये नहीं है कि किसी और कंट्री के लिए सपोर्ट कर रही है रशिया। ये डायरेक्ट एक वॉर चल रही है बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। तो वहाँ मैं अभी आपको सजेस्ट नहीं कर सकता। उज्बेकिस्तान सजेस्ट कर सकते हैं, किर्गिस्तान सजेस्ट कर सकते हैं, या किसी और कंट्री में।
तो वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन अभी रशिया को हमने इससे थोड़ा साइड ही रखा है। मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन हो, प्राइम टाइम एजुकेशन आपके साथ हमेशा रेडी है, आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। चाहे आपको एडमिशन लेनी हो, नहीं लेनी हो, खाली इंफॉर्मेशन चाहिए, डोंट हेजिटेट, आप हमें किसी भी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कोई भी इंफॉर्मेशन, छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन हो आपको चाहिए, डू नॉट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल or start the conversation over WhatsApp. We are ready to help anytime.